सुध लोगे मेरी रात। मैं तो मैंने बिछाई तेरी रात में, कब सुध लोगे मेरी रात, कब सुध लोगे मेरी रात। और यही भाव कि कब सुध लोगे मेरे राम, और सबरी निहारी रास्ता, अरे आएंगे राम जी। भाव यही रख रहे हैं कि कब आएंगे राम जी। रास्ता निहार रही है, देख रही है, कब सुध ले रही है। प्रातः उठती, नित्य आंगन बुहारती, रास्ता साफ करती, शायद प्रभु आज आ जाएं। उस दिन प्रभु नहीं आते, फिर वही पुनः नित्य दोहराती, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही। देखिए, भक्ति की समीक्षा नहीं, भक्ति प्रतीक्षा का नाम है। धीरज धरऊं सो उतरऊं पारा। यदि कहते हम तो भक्ति में लगे रहते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान हम ही से नाराज हैं, तो भक्ति क्या है? विश्वास और भक्ति प्रतीक्षा मांगती है। जितने प्रेम से भगवान की प्रतीक्षा करेंगे, उतने ही प्रेम से प्रभु का मिलन होगा। सबरी माता नित्य नियम है, रास्ते को संवारती। भगवान माता सबरी के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और सबरी माँ को क्या लग रहा है? अरे सबरी देखे राम ग्रह आए। मैया को लग रहा है कि राम जी ग्रह में आ रहे हैं, क्योंकि सबरी मैया अपने आप को संत नहीं समझती। संतों का यह क्या है? घर है क्या? घर नहीं, यह हमारे गुरु जी का क्या है? आश्रम है। और गृहस्थों का तो घर होता है। मैया सबरी अपने आप को संत नहीं कहती, गृहस्थ समझ रही हैं, इसलिए कह रही ग्रह आए राम ग्रह आए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और
सबरी माता अपने को संत नहीं मानती, इसलिए सबरी देख राम गृह आए। प्रभु मेरे घर आए हैं, परंतु गुरु स्वामी तुलसीदास जी को सबरी संत है इसलिए लिखते हैं। सबरी मैया के आश्रम में प्रभु पधार रहे हैं। इस प्रसन्न सबरी मैया को इस बात की प्रसन्नता नहीं कि राम जी आए, पर ब्रह्म आए हैं। मैया को तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरे गुरु जी की दी हुई वाणी, दिया हुआ वचन कि राम जी स्वयं चल के आएंगे, वह आज पूरा हो गया। इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि गुरु जी ने जो कहा था वह बात आज सत्य हो रही है। इसलिए मैया प्रसन्न है। सबरी मैया गुरु द्वारा कहा गया वचन सत्य सिद्ध हो गया। मुनि के वचन समझ जिए भाई, लिपट करके प्रभु राम जी से प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। और किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैंने कभी कोई स्तुति नहीं की। के विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी। भगवान को दया आ गई। सबरी केवल एक संबंध मानता हूं मैं, भक्ति का संबंध। भगवान कहते हैं अत्यंत नीच प्राणी भी यदि उसमें भक्ति है तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। तो भैया बताइए किस किस के अंदर भक्ति है? हाथ उठा लीजिए। बहुत बढ़िया, सीताराम। दो ही लोगों के पास भक्ति है, मतलब कथा नहीं सुन रहे हैं। सीताराम। अरे भाई, अगर भक्ति न होती तो आप लोग यहाँ आते कैसे? यदि आपके मन में भक्ति न होती तो आप लोग यहाँ बैठते कैसे? इसलिए सबके हृदय में भक्ति है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की। ये आप देखो, अब उठा ली। ऐसा उठाना चाहिए। भाव ये है कि आप जाग रहे हो। हाथ इसलिए नहीं, इसलिए उठवाते कि ताकि कथा में मन लग रहा है, आप सुन रहे हैं तो गुरु जी के वचनों को सुन रहे हैं, तभी तो उठाएंगे। इसलिए बीच बीच में नहीं तो लोग बैठे हैं, कान में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या भाव है, इसलिए बीच बीच में जगाते रहते हैं। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की। बहुत बढ़िया है, सही, ये अच्छी बात है ना। नीच प्राणी भी है, यदि वह भक्ति में तो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं एक ही संबंध बनाता हूँ, भक्ति संबंध का। नवधा भक्ति सुनाने जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं नवधा भक्ति में? क्या कह रहे हैं मिश्रा जी नवधा भक्ति में? प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मन कथा संगा। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति बाबा कथा संगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मन गुण गण, करई कपट सजगा। सबने हुलही देख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं मन ही मन की शबरी, आप तो नवधा भक्ति की संचार महिमा हो। आप तो सारी नवधा भक्ति आपके अंदर समाई हुई है, लेकिन संसार को बताने के लिए विस्तृत चर्चा करते हैं नवधा भक्ति की। प्रभु जी ध्यान दीजिएगा, ये नवधा भक्ति क्या है? माता जी, ओ दीदी, दीदी, बुआ, ओ ननद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए दीदी। नवधा भक्ति समझ लीजिए, सभी के काम आएगी। तो कहते पहली भक्ति जो सभी के लिए बिना शर्त के है। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, जबकि अन्य भक्तियों में तो शर्त रखी गई है। तो पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संत है कर संगा। इस भक्ति पर विस्तृत चर्चा हो रही है। अरे नवधा भक्ति पर तो 9-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये भक्ति 9 सोपान है। आगे बढ़ने के लिए पहली भक्ति का संदेश क्या है कि संतन कर संगा, यानी संतों का संग करो। गुरुदेव भगवान की कृपा से यह श्री राम कथा हो रही है, हम संतों का ही तो संग कर रहे हैं। उन्हीं के कृपा पात्र से, कृपा से हम यह कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। नहीं तो जीवन में मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करवा पाता। अब ये छोटी कथा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि छोटी कथा। भैया कोई छोटी कथा नहीं होती, कोई मझली कथा नहीं होती, ना कोई बड़ी कथा होती है। कथा कथा होती है जो हमारी आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि को मलिन करके साफ कर देती है, मलिन बुद्धि को साफ कर देती है। कथा वह होती है। कथा का विस्तार हो सकता है, भव्यता हो सकती है, आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन कथा कथा होती है। तो संतों के संग करने में कोई शर्त नहीं है। दूसरे रति मामा कथा प्रसंगा, दूसरे रति, मेरे कथा को सुनने में रति हो। रति अर्थात आप ध्यान दीजिएगा, श्री राम कथा सुन रहे हैं तो रति अर्थात निष्काम भाव से आपको कथा सुननी चाहिए, तब आपको इसका फल मिलेगा। तो शर्त हो गई दूसरी में कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति अर्थात निष्काम भाव से सुनेंगे तो आपको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान यानी आपके अंदर मान शून्य होकर के बैठना चाहिए, अहंकार में नहीं, अभिमान में नहीं, किसी दिखावा मात्र में नहीं। अभिमान को शून्य रख करके आप गुरु जी की सेवा भाव करेंगे तो आपको तीसरी भक्ति में अमान यानी मान शून्य रख कर के गुरु जी की सेवा करना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा आप लोगों को। चौथी भक्ति, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। लाइट आ जाने दीजिए तो समझ में आए, क्योंकि यदि भक्ति हम सुनते हैं और समझ में नहीं आती कि भक्ति क्या है, भाव क्या है, तो आनंद नहीं आता है। तो तीसरी पहली भक्ति में क्या है, कोई शर्त नहीं, क्योंकि भक्ति बिना शर्त के करनी कोई शर्त नहीं है, कैसी भी करो, टूटे फूटे भाव को भाव प्रभाव, कैसे भी बैठे रहो, गप्पे भी मारो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। दूसरी रति का निष्काम भाव, कोई भाई स्वार्थ नहीं है, हम स्वार्थ के बिना उसके कथा को नहीं सुन रहे, निस्वार्थ भाव से सुन रहे, आए हैं प्रभु की कृपा मात्र से जो मिलेगा पालेंगे। तीसरी भक्ति अमान यानी अहंकार भाव छोड़ करके सुनना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी ज्ञान, यानी कपट त्याग करके मेरे गुणों का गान करना चाहिए। भगवान के गुणों का जब कोई कथावाचक यानी बैठे हुए, बोलो राधे राधे, ज्ञान करे, गायन करे, तो कथावाचकों के लिए भी कहा गया है भैया, तो कपट त्याग करके गान करे।
निस्वार्थ भाव से करे, लालच का कोई काम ना रहे, समाज हित कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सारे कपट को त्याग करके भगति मम गुण को कहे, कथा को कहे, भगवान राम के गुण को कहे, उनके चरित्रों का वर्णन करे कपट त्याग करके। लेकिन यदि कपट से गा रहा है तो वह चौथी भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। भैया काल नेमी भी था, भगवान का नाम ले रहा है, कथा सुना रहा है, लेकिन अंदर क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी। इस भाव से यदि कोई कथावाचक कथा कह रहा है कि लालच के लिए कथा कर रहा है, पैसों के लिए कथा कर रहा है, देखिए गृहस्थ के लिए सभी करते हैं, दक्षिणा के लिए, लेकिन यथा स्थिति जैसा यजमान हो, जैसे लोग हों, इस भाव से कथा करना चाहिए। निष्काम की समाज हित भी हो जाए और हमारा बन जाए, जजमानों का बन जाए, जजमान का भी कल्याण हो, ऐसी भावना से कथा करना चाहिए। काल नेमी बनकर के नहीं करना चाहिए। कथा करना चाहिए तो हनुमान जी के जैसे कथा वाचक बन करके कथा के भाव की, मुंह में भी राम, अंदर भी राम, रोम रोम में राम ही राम भरा हुआ है। तो जब काल नेमी कथा करता है तो कहते हैं संसार में भय और भ्रम की सृष्टि होती है, परंतु हनुमान जी महाराज जब कथा कहते हैं तो संसार में भय और भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। इस दृष्टि से हनुमान जी की कथा देखिए तो कपट के साथ यदि गान करेंगे तो चौथी भक्ति नहीं है। और मंत्र जाप पांचवी भक्ति है, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? पांच में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सूर्य दिन से सिखा रहे हैं, दूसरा ही श्लोक में बता रहे हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, बताए हैं कि नहीं? श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। माता पार्वती और शंकर विश्वास स्वरूप हैं, तो दृढ़ मम विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अर्थात भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जप करो तो पांचवी भक्ति है विश्वास के साथ, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अनेक भक्तियां हैं और नौवीं भक्ति कह रही सरलता। सरलता को ये सबसे आखिरी में मिलती, जब पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदमशील व्रति बहु कर्म, अनेक भक्तियों में शर्त रखी गई है और नौवीं भक्ति सरलता के लिए मार्ग करती कि जब सारी भक्तियों को आप जी लेते हैं तो सरलता को प्राप्त हो जाते। अर्थात सा से हमने बताया था सीता मैया, रा से सत्यजन कहते हैं, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, अर्थात निष्काम भाव से सीता राम लक्ष्मण हृदय में बैठ जाएं तो संसार से भरा तो कुटिल। अब देखिए नौ भक्ति में एक ही भक्ति है जो निशर्त है, भक्ति की भाव यानी संतों का संग। पहली ही भक्ति निशर्त है। नवधा भक्ति की सार सिर्फ इतना सा है कि संत का संग करोगे, संतों का संग करोगे तो क्या होगा? जब सच्चे संतों का संग होगा तो भगवत कथा प्राप्ति होगी, श्री राम की प्राप्ति होगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। आप लोग संतों के सानिध्य में हैं, आप लोगों का कल्याण होने वाला है। चल तन संगे करे पुण्य कमाई, चल तन संगे करे पुण्य कमाई, चल तन संगे करे पुण्य कमाई, चल तन संगे करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। चल तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चलो तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी बिगड़ी बनेगी। और तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चल के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चल के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चल के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पूरे भरभरा सरकार की, गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। जब संत
भगवत कथा श्रवण करने को मिलेगी। और जब भगवत कथा श्रवण करेंगे और कथा सुनने से क्या होगा, भगवान की कथा सुनने से रति का प्रादुर्भाव होगा, अर्थात भक्ति स्वतः जीवन में आ जाएगी। इसलिए ये क्रम है, सच्चे संतों का संग करें तो आगे के ताले अपने आप खुलते चले जाते हैं, भक्ति प्रदान होती चली जाती है और हम अंततः उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जहां सरल हो जाते हैं। सरल अर्थात सीता राम लक्ष्मण जी के चरणों में प्रीति हो जाती है। अभी तो कोई एक का प्रभाव को भाव या बैठ गए की कथा चल रही है और जिस दिन भाव लग गया तो यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। वृंदावन में जाइए, कितने दीवाने घूम रहे हैं ठाकुर जी के पीछे, राधा 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 नाम जपते। वो पगला नहीं है, वो समा गए हैं प्रभु के धाम पर, सब कुछ जान गए कि सत्य क्या है। तो नौमम सरल सब सन छल हीना, भगवान सबरी माता से पूछते हैं कि क्या आप हे भावनी, हे प्रकाशमयी सबरी, क्या आप हे गजगामिनी श्याम सबरी, ऐसा भाव कह रहे हैं। क्या आप सीता जी का पता जानती हैं? सबरी जी संकुचित हो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मुझको यह यश दे रहे हैं। तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानती हूँ प्रभु, आप पंपा नाम के सरोवर पर जाइए, सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान पंपापुर की ओर जा रहे हैं, हनुमान जी का अब मिलन होने वाला है भैया। अब पंपा सरोवर भगवान श्री राम जी पहुंचते हैं। आकाश मार्ग में देवर्षि नारद जी विचार कर रहे हैं कि मेरा श्राप स्वीकार करके प्रभु जी वन वन में भटक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देवर्षि नारद जी फिर पुनः आ गए। अब तो वन में विचार कर रहे हैं मन में कि मेरे श्राप के कारण वन में विचरण कर रहे हैं, जाकर के मिल लूं, खबर पूछ लूं। तो कहते हैं कि राम सकल नाम है से अधिका, नारद जी कहते हैं कि मैं विवाह कराना चाहता था, आपने विवाह नहीं कराया। शंकर जी नहीं कराना चाहते थे, उनका करा दिया, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं ये बताओ कि भोले बाबा ज्ञानी के स्वामी, ज्ञान के स्वामी हैं और बड़े बेटे हैं, तुम भक्ति के स्वरूप छोटे बेटे हो। तो जो ज्ञानी है बड़े बेटे का विवाह कराना उचित है, जो ज्ञानी है कि भक्ति स्वरूप जो छोटा बेटा है। अरे छोटे बेटा टॉफी मांगेगा तो कुछ सर्दी है, उसको तो टॉफी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। उसके लिए जो उचित होगा वह मैं उसे प्रदान करूंगा। तुम छोटे हो, भगवान भोलेनाथ बड़े हैं, ज्ञान के शील हैं, इसलिए उनका विवाह उचित था, तुम्हारा नहीं था। तुम भक्ति स्वरूप हो और भक्ति तो प्रभु की ही है। और यही सब भाव कहते हैं कि जो राम नाम का प्रभाव, राम सकल नाम ही से अधिका। भगवान ने आशीर्वाद दीजिए कि नारद जी, राम स्वरूप क्या है? मेरे राम का नाम मेरे से भी अधिक सरस और ज्ञानशील रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में राम राम रट, राम राम बोलो तो आपका उद्धार हो जाएगा। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आगे क्योंकि समास विधि है, समय है ना, भाव बहुत हैं। भाव यही है कि राम राम भी बोलेंगे सच्चे भाव से, निष्काम से, तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने अनेक संदेश दिए। अब हनुमान जी से आगे चली बहुरी रघुराया, राम लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर जब पहुंचे तो सुग्रीव को पता चला, दो राजकुमार आए, हनुमान जी को भेजते हैं कि भैया बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है? अति सबीत कहे सुनो हनुमाना, भागऊं तुरंत तजऊं यह सहला।
अरे कहते हनुमान जी कहते कि यदि बाली के दूत होंगे तो जो आज तक करते आया हूँ वही करूंगा, फिर से भाग जाऊंगा, 9 तो 11 हो जाऊंगा, भागूं तुरंत तजाऊं। यह सहला यदि उसके दूत होंगे बाली के तो फिर जो करते आया हूँ वही करूंगा, भाग जाऊंगा फिर से। तो जाओ तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ। हनुमान जी महाराज जाते हैं ब्राह्मण वेश में, प्रभु को आते हुए देख करके स्वतः प्रणाम करने लगते हैं। राम जी कहते एक तो बताओ, हनुमान जी मिलने आए हैं और ब्राह्मण वेश में है, स्वतः प्रणाम कर रहे हैं। जानते हैं दास्य का भाव है, भाव न प्रभाव में ब्रह्म है, स्वयं ही प्रणाम करवा लेते हैं। भाव यही है कि दासत्व है, भगवान के प्रति भाव पहले से हनुमान जी का। आज ब्राह्मण वेश में भी स्वतः प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु समझ गए कि लीला करते नहीं बनती है हनुमान जी से, और हनुमान जी भी मानसिक रूप से समझ गए कि परब्रह्म है। और बताओ ब्राह्मण वेश में हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु तो साधु संत ब्राह्मणों से कभी नहीं प्रेम रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, ऐसा भाव है। चरणों के दर्शन कर रहे हैं और आगे अनेक बातें होती हैं। और ज्ञानी नाम अग्रण्यम है, प्रभु कहते हैं तो तुम पहचान जाओ मैं कौन हूँ। जब ज्ञानी नाम अग्रण्यम है महाराज हनुमान जी महाराज, तो सब कुछ जाने जाते हैं कि कहे तुम दीन देव में कोई, आप तीनों देवताओं में से कोई है। नर नारायण की तुम दोनों नर और नारायण हो। भगवान कहे हाँ कुछ लाइन में आ रहे हो। फिर कहते हैं प्रभु पहचान पर गई चरना, आप पर ब्रह्म हो। तो जब पहचान गए कि पर ब्रह्म है तो हनुमान जी चरणों में झुक गए। भगवान कहते ब्राह्मण वेश धारण किए हो और प्रभु पड़े हो, तो इसलिए प्रभु कुछ संकोच खा रहे हैं। अरे अपनी माया के वशीभूत होकर के घूम रहे हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल, एक तो मैं मंद बुद्धि और मोह बस हूँ, प्रभु कुछ नहीं जानता भले ही। तो जब प्रभु महाराज ब्राह्मण वेश का छदम वेश दूर करते हैं तो मैं मंद बुद्धि हूँ, पशु योनि में हूँ, मुझे क्षमा करिए। प्रभु राम जी हृदय से लगा लेते हैं राम जी को और हनुमान जी को लगा लेते हैं। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हनुमान जी महाराज हृदय से लगाया और अपने नेत्रों से अभिव्यक्त कर दिया। वात्सल्य राम जी और कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं बरसाया ये भाव। नाथ शैल पर कपिपति रहे ही। अरे हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम करके बोले सरकार आपकी बड़ी कृपा हुई, इतना और चाहता हूँ कि इस पर्वत पर बंदरों का राजा रहता है सुग्रीव। किसी ने कहा अरे बंदरों का राजा कह रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि राम की भाषा बोल रहा हूँ। इनको वनवास मिला तो इनको कानन का राजा बोला गया, और वो यदि जंगल में रह रहे हैं, बंदरों के बीच में रह रहे हैं, तो बंदरों का राजा बोल दिया। राम जी की भाषा बोल रहा हूँ। भाव है तुलसीदास जी का समझाने का, पिता दिए मुहि कानन राजू जब बोले तो। और जो सुग्रीव दास तब आए ही, और सुग्रीव आपका दास है, सेवा करने के लिए नहीं अपितु सेवा करने के लिए दास बनाते हैं। और ऐसा दास है जो आपकी जीवन भर दासता स्वीकार करेगा और सेवा करेगा। प्रभु राम जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज कि आप जो है बिना पगही के आए हैं, अब आप मेरी जो है पीठ पर बैठ जाइए। भगवान जानते हैं कि हनुमान जी समर्थमान हैं, पीठ पर बैठा कर के ले जा रहे हैं। और यह दृश्य सभी देखकर देवता खुश हो रहे हैं। रुद्र दे तजने है बस शंकर वे हनुमान। अनेक प्रश्न होते भोलेनाथ से कहा आप अपना दिव्य जिन्मय विग्रह त्याग करके पशु का शरीर धारण करके आए थे। बोले यदि मैं नहीं आता, मानव में आता, तो राम जी जो है मनुष्य से सेवा करवाने में शर्माते या सेवा ही नहीं करवाते। पशु योनि में आया हूँ अर्थात वानर रूप में आया हूँ, तो प्रभु सेवा करवाने में चूकेंगे नहीं, कोई शर्माहट नहीं होगी, इसलिए मैं पशु योनि में। अनेक बातें होती और आगे की कथा कि अब प्रभु ले जाते हैं, प्रभु को ले जाते हैं हनुमान जी महाराज बैठाल करके। सदा सर्वदा के लिए उनका भय समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं, सुग्रीव जी का भय समाप्त हो जाएगा।
हनुमान जी अग्नि को साक्षी मान करके दोनों की मित्रता करवा दी। सुग्रीव और राम जी की दोनों का मिलन हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा आप दोनों की मित्रता हुई, इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये मित्रता जिसके कारण हुई है उसको भी तो देखो। भगवान अग्नि के समान है और जीव लकड़ी के समान है। लकड़ी में अग्नि जिस प्रकार से होती है परंतु छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं किंतु छिपे हुए रहते हैं। जब तक वायु नहीं होगी तब तक वो अग्नि प्रकट नहीं होने वाली। उसी प्रकार हम सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, परंतु हनुमान जी जैसे संत जब तक वायु स्वरूप नहीं आते हैं तो हमें भक्ति का प्रसार नहीं होता है। वायु का कार्य करके जब तक परमात्मा को प्रकट नहीं करेंगे तब तक अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। अर्थात वायु रूपी हनुमान जी महाराज का होना अति आवश्यक है। हनुमान जी जैसे सच्चे संत जीवन में आते हैं तो भगवान से संबंध आपका स्थापित हो जाता है। सुग्रीव और भगवान की मित्रता हुई हनुमान जी महाराज के द्वारा। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का कोई भजन गा दीजिए, हनुमान जी का कोई भजन। हनुमान जी महाराज की। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन
आज सुग्रीव मित्रता तक और कथा का समापन नहीं होता है, विश्राम होता है। आज यहीं विश्राम करते हैं कथा का, और जो किन्हीं कारणवशों से पूरी कथा ना सुन पाए हों, कल अवश्य पधारेंगे। विश्राम दिवस की कथा सुनने से संपूर्ण कथाओं का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो बड़े ही भाव से बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की। कल सभी आइएगा, जो कारणवश से यदि नहीं इन दिनों में आ पाए हों, तो विश्राम दिवस की कथा जो श्रवण पान करता है, सारी कथाओं का सार प्राप्त होता है और भगवान राम जी कृपा करते हैं। तो 3 बजे से आ जाइएगा कल के लिए समय निकाल लीजिए। माता जी हरो आखिरी में आधी जब आधा घंटा बचा।